हेलो एंड वेलकम बैक। आज एनर्जी डबल है दोस्तों, क्योंकि आज बात करने जा रहे हैं स्क्रिप्चर से, आज बात करेंगे रामायण से। दोस्तों जब भी बात होती है ना स्क्रिप्चर से, एनर्जी डबल हो जाती है। हम सभी लोग आज की डेट में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अपने अपने घरों में बैठ के रामायण एंजॉय कर रहे हैं। और मैं देख रहा था दोस्तों, हर इंसान अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने तरीके से रामायण से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट माइंड्स थिंक डिफरेंटली, डिफरेंट माइंड्स डिफरेंट परसेप्शन। सो हर इंसान अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ रामायण से सीखने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर जोक्स बना रहे हैं रामायण के ऊपर, कुछ मेम्स बना रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने बड़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पोस्ट भी पोस्ट करी हैं, विच इज ऑफ कोर्स वेरी मच अप्रिशिएटेबल। और कुछ लोग अभी भी आज की डेट पे भी रामायण को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, our scriptures are not meant for entertainment. If somebody wants to get entertained himself or herself, then we have n number of things. We have Netflix, we have social media, we have movies, songs, comedy shows, news channels, n number of things we have for entertainment. But let me tell you, जो स्क्रिप्चर्स हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने हैं। दीज आर नॉट द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ से लर्निंग्स मिलती हैं, यहाँ से कुछ लेसन्स मिलते हैं, वैल्यूज मिलती है, मोरालिटी मिलती है, एंड नंबर ऑफ थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। आवर स्क्रिप्चर्स आर द पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। वी कैन एक्चुअली एजुकेट आवरसेल्फ थ्रू आवर स्क्रिप्चर्स। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. In this world, most successful people always choose education over entertainment, and most unsuccessful people in this world always choose entertainment over education. So हमें decide करना पड़ेगा guys. We have to decide कि हमारे जो scriptures हैं उनसे education लेनी है या उनको सिर्फ as a source of entertainment देखना है। मैंने भी रामायण देखी and I thought whatever lessons I have got from Ramayana, I should definitely share with you guys. So here I am with my 3 lessons from Ramayana. पहला lesson. If you want to do something meaningful in your life, start serving others. I repeat friends, if you want to do something meaningful in your life, start serving others. दोस्तों होता क्या है, भगवान राम को वनवास होता है तो हर कोई उनकी सेवा करना चाहता है, हर कोई उनको सर्व करना चाहता है। लक्ष्मण जी उनको सर्व करना चाहते हैं, सीता मैया उनकी सेवा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब जा रहे होते हैं तो इंटायर पब्लिक ऑफ अयोध्या की पूरी जनता उनके साथ चली जाती है, उनको सर्व करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। फिर उसके बाद रास्ते में जब जा रहे होते हैं तो निषाद राज मिल जाते हैं। निषाद राज उनकी पूरी सेवा करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मुझे जब तक आपका 14 वर्ष का वनवास रहेगा मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा। यहाँ तक कि उनके मंत्री भी उनके साथ जाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। फिर केवट आते हैं रास्ते में, नाव गंगा पार करवाते हैं, अपनी नाव में लेकर के जाते हैं, वो उनकी सेवा करना चाहते हैं। सबरी मैया उनको सेवा करना चाहती हैं, उनको सर्व करना चाहती हैं। और फिर उनकी मुलाकात होती है अपने प्रिय भक्त हनुमान जी के साथ, जो अपनी पूरी लाइफ जब से वो भगवान राम को मिलते हैं उस समय से लेकर के टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया था। सुग्रीव महाराज, विभीषण जी, यहाँ तक कि हर कोई, यहाँ तक कि जितने ऋषि मुनि भी थे जो उनको पूरे वनवास के दौरान मिले थे, हर कोई उनकी सेवा करना चाहता था, किसी न किसी रूप में उनकी हेल्प करना चाहता था। तो गाइज बेसिकली जो फर्स्ट लेसन है वो यही है कि अगर हम भी बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर वर्किंग, कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर कर रहे हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ भी हैं, हम कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहे हैं। somehow or some other we are serving our services. तो लक्ष्य ये होना चाहिए, मोटिव ये होना चाहिए कि कैसे अपनी सर्विसेज को और बेटर तरीके से किया जाए, कैसे हम अपनी सर्विसेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। और जहाँ भी जिस भी संस्था के साथ जुड़े हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर ये सर्विस एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, ट्रस्ट मी, दैट विल बी दी पॉइंट जहाँ पर हम रियल हैप्पीनेस इंजॉय कर सकते हैं, रियल सेटिस्फैक्शन इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप देखें जितने भी ये कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया था, हर कोई एक सुखी आत्मा था जो रियल हैप्पीनेस इंजॉय करता था और प्रभु को अपने पास अपने क्लोज फील करता था। लेकिन जहाँ पर सर्विस नहीं है, जहाँ पर एरोगेंस है, ईगो है, एटीट्यूड है और एनवी, जेलसी, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम रियल हैप्पीनेस नहीं इंजॉय कर सकते। तो पहला लेसन यही है दोस्तों, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन आवर लाइफ, वी हैव टू बिल्ड अप दिस एटीट्यूड ऑफ सर्विस। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, इसका लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हाउ टू हैव अ पर्पस इन आवर लाइफ। दोस्तों हम सब के अंदर एक हिडन पोटेंशियल है, एक एलिमेंट है जिसे हम
पैशन के रूप में जानते हैं। वी ऑल आर पैशनेट फॉर समथिंग, सो ऑलवेज रिमेंबर योर पैशन इज फॉर यू, योर पर्पस इज फॉर अदर्स। योर पैशन मेक्स यू हैप्पी, बट व्हेन यू यूज दैट पैशन टू क्रिएट अ डिफरेंस इन समवन्स एल्स लाइफ, दैट इज सर्विस, दैट इज द पर्पस। और ये पर्पस जब हमारी लाइफ में हो जाता है, ये जो सर्विस एटीट्यूड हमारी लाइफ में आ जाता है ना दोस्तों, तो वी ऑलवेज get at the maximum level of happiness. Second lesson, if you are getting the same advice from multiple people, accept it. If you are getting the same advice from multiple sources, accept it. रावण के साथ क्या हुआ था दोस्तों? उस अपनी बहन के कहने पे जब वो माता सीता को किडनैप करने जा रहा था, तो सबसे पहले उसने किसकी हेल्प ली थी? अपने मामा मारीच की। बट मामा मारीच ने उसे समझाया, डोंट डू दिस, लेकिन उसने अपने मामा को अपने फेवर में ले लिया, उसको मारने की धमकी दी और उसको अपने फेवर में ले लिया, उसकी एडवाइस नहीं मानी। वापस किडनैप करके लाया तो भरी सभा में उनके छोटे ब्रदर विभीषण ने उनको समझाया कि ये बहुत आपने गलत काम किया है, आपने आउट ऑफ रूल काम किया है, इसको आप वापस करके आओ, सीता मैया को आप प्रभु को वापस करके आओ। नहीं माना। वापस जाते हैं बेडरूम में, उनकी वाइफ मंदोदरी उनको समझाती है कि आप एक गलत कर रहे हो और इसका हश्र बहुत बुरा होगा। नहीं माना। और तो और जब युद्ध शुरू हो जाता है, उससे पहले भी उसके नाना जी उसको समझाते हैं, उसके ससुर जी उसको समझाते हैं, वो किसी की बात नहीं मानता। युद्ध शुरू हो जाता है और युद्ध शुरू होने के बाद जब कुंभकर्ण को जगाया जाता है, तो कुंभकर्ण बड़ी हैरानी के साथ कहता है कि भाई मैं तो सोया हुआ था, बट मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आप जैसे बंदे ने, आप जैसा योगी पुरुष, आप जैसा तपस्वी, आप जैसा पर्सन जिसने चारों वेदों का जिसको ज्ञान हो, जो इतना बड़ा शिव भक्त हो, वो इतना बड़ा पाप कर सकता है। उसने कहा भाई देख, मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर, अगर भाई नियम निभा सकता है तो अभी के अभी मैदान में जा और लड़ाई कर। तो कुंभकर्ण को बेचारे को जाना पड़ा। इनफैक्ट अंतिम समय में मेघनाद जो उसका पुत्र था, जो सबसे चहेता पुत्र था रावण का, उसने भी एडवाइस किया कि पिताश्री माता सीता को श्री राम प्रभु के पास देके आ जाओ। लेकिन क्या हुआ हमें पता है। So basically दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, we used to get the same advice from different people, from different sources। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय उस एडवाइस को मान लेना चाहिए। अदरवाइज हश्र कैसा होगा? जैसे रावण का हुआ था। बेसिकली कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें हिंट्स मिलती रहती हैं कि आप गॉसिप्स में ना पड़ें, आप बैक बाइटिंग में ना पड़ें, अपने काम पे फोकस कीजिए, लेकिन हम नहीं मानते हैं तो फिर हश्र बुरा होता है। सिमिलरली फैमिलीज में भी ऐसा होता है, हमें हमारे पेरेंट्स कुछ एडवाइस कर रहे होते हैं कि भैया गलत संगति में ना पड़ो, लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो, कुछ काम धंधा कर लो, कुछ नौकरी चाकरी कर लो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो बेसिकली होता क्या, उसका हश्र बहुत बुरा होता है। वैसे ही जैसा रावण का हुआ था। एंड में क्या हुआ था, रावण को जब प्रभु श्री राम ने तीर मारा था और उसकी नाभि में जाके लगा था, तो जब उसका शरीर जमीन में गिरने से पहले उसके मुख से क्या निकला था? श्री राम। लेकिन सबके ऑडियंस के मुंह से भी एक बात निकली थी कि भैया अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या ये हम अपने साथ करना चाहते हैं? नहीं, हम अपने साथ ये कभी नहीं होने देंगे, बिकॉज हम पहले ही वो लेसन्स लाइफ में ले लेंगे कि हम जो भी एडवाइस हमें मिल रही है लाइफ में, चाहे वो डिफरेंट सोर्सेज से एक ही एडवाइस मिल रही है, हम उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। थर्ड लेसन विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, हैव अ गुरु, हैव अ कोच इन योर लाइफ, हैव अ गाइड इन योर लाइफ। दोस्तों, सीता मैया की खोज चल रही है, समंदर के किनारे बैठे हुए हैं और अब वहाँ पे एक मंथन चल रहा है कि यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन इससे आगे क्या? कौन 400 मील का समंदर पार करके वापस आएगा? कौन 12,000 किलोमीटर का ये लंबा समंदर पार करके सीता मैया को वापस लेके आएगा? लेकिन मंथन चल रहा होता है। जावन जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चला तो जाऊँगा लेकिन वापस शायद ही आ पाऊँ। अंगद जी की तरफ देखा जाता है तो अंगद जी को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो लीडर होते हैं और लीडर का टीम के साथ होना ज़रूरी होता है, रादर कि वो आगे फर्दर एक्टिविटीज़ में जाएं। सो एंड ऑफ द डे सबकी निगाह पड़ती है हनुमान जी की तरफ, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि भाई देखो मेरे पास छोटी मोटी शक्तियाँ तो ऑफकोर्स हैं, लेकिन इतनी बड़ी शक्तियाँ मेरे अंदर नहीं हैं। तो यहाँ पर एक गुरु का रोल प्ले करते हैं जावन जी, जो उनको बताते हैं कि आपके अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, यू हैव अनलिमिटेड पावर्स। और गुरु का काम यही होता है दोस्तों, जो हमारे अंदर जो हिडन पोटेंशियल होता है, जो हिडन एलिमेंट होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं उनको बाहर, वो जो छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं हमारे अंदर, उसको बाहर निकालने का कार्य भी गुरु करते हैं। तो हुआ क्या, जावन जी ने उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन कराया कि आपके अंदर असीमित शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो सिर्फ कुछ श्राप की वजह से जो हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको रियलाइज़ नहीं हो रही हैं, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम। ये टाइम है आपको उन शक्तियों के साथ वापस निकल के आने का और उन शक्तियों को सही कार्य में, सही मोटिव के साथ, सही डायरेक्शन में लगाने का।
सो रेस्ट वी ऑल नो द हिस्ट्री। सो गाइज, लाइफ में गुरु का होना बड़ा ज़रूरी है, लाइफ में गाइड का, कोच का होना बड़ा ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और साथ में मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। वो आपकी बड़ी हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि लाइफ में गुरु का होना क्यों आवश्यक है, क्यों वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुरु, हैव अ कोच इन आवर लाइफ। सो डेफिनेटली आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इसके ऊपर, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक कीजिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।